दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे कैपिटलिज्म के बारे में कि किस तरह से कैपिटलिज्म आपको अपने ट्रैप में फंसाता है और वो किस तरह से चाहता है कि आप हमेशा से उसके गुलाम बने रहें। वो कभी नहीं चाहता है कि आप एक शांति सुकून की ज़िंदगी जिएं, क्योंकि जब आप शांति सुकून की ज़िंदगी जीते हैं तो आपको कैपिटलिज्म को छोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से किन तरह से वो आपको फंसाता है और किस तरह से आप कैपिटलिज्म को छोड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि ईएमआई का ट्रैप से वो आपको किस तरह से आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। ईएमआई के ट्रैप की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे या मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज़ को अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी चीज़ को खरीदते हैं या फिर आप दिखावे के लिए कोई चीज़ को खरीदते हैं तो आपको ईएमआई पर उस चीज़ को लेना होता है। यहाँ पर होता क्या है कि भले ही वो चीज़ आप ईएमआई पर ले लेते हैं, आपको मिल जाती है, लेकिन क्या आपको वो लंबे समय तक खुशी देती है? क्या आपको अगले महीने उसका ईएमआई को पे करने के लिए नहीं सोचना पड़ता है? क्या आपको जब तक उसकी ईएमआई चलती है तब तक सिर दर्द नहीं रहता है? ज़रा सोचिए, आप जब उस चीज़ को आपने लिया था तो क्या उस के साथ आने वाले उस सर दर्द के बारे में आपने सोचा था? उसके साथ उस आने वाले उस ईएमआई के बारे में आपने सोचा था? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी चीज़ को लेते हैं या दिखावे के लिए लेते हैं, फ्लैक्स करने के लिए लेते हैं, तो आपको सॉरी, तो आपको उस चीज़ के लिए ईएमआई पर उस चीज़ को लेना पड़ता है। उसके साथ आने वाले स्ट्रेस को, उसके साथ आने वाले बर्डन को आप शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर मानना यही है कि अपने साधनों को जितना सीमित करेंगे आप उतनी ही ज़्यादा खुशी रह सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि लोग ईएमआई के ऑप्शन होने के चक्कर में अपने औकात से कई दसियों गुना महंगी चीज़ ले लेते हैं, जिसको चुकाने में उनको 1 से 2 से 3 साल लग जाते हैं। तब तक उनको कॉरपोरेट की गुलामी करनी पड़ती है। ना चाहते हुए उनको गालियाँ सुननी पड़ती हैं बॉस की और ओवर टाइम करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही ऑप्शन है कि आप अपने संसाधनों को सीमित कर लीजिए, और उसके साथ ही ये भी होता है कि आप हमेशा चाहेंगे कि कोई भी नई चीज़ आपको अट्रैक्ट करे उससे पहले आप ये देखिए कि क्या रियली में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि कैपिटलिज्म स्ट्रेटजी क्या अपनाता है हम लोगों को फंसाने के लिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो हमेशा ये चाहता है कि किस तरह से आप यूनिक दिखें। मतलब आप हमेशा समय के साथ, फैशन के साथ, लग्जरी के साथ और कंफर्ट के साथ कदम से कदम मिला के चलें। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि क्यों आपको फैशन, लग्जरी, क्या ये उतनी ज़रूरी चीज़ें हैं जितनी ज़रूरी आपको डेली नीड्स की जरूर चीज़ें होती हैं? क्या आप अगर इन चीज़ों को यूज नहीं करेंगे तो आपका क्या काम नहीं चलेगा? तो हमारा मानना ये है कि कैपिटलिज्म हमेशा ये चाहता है कि किस तरह से आप उसके गुलाम बने रहें। वो आपको पुश करता है कि किस तरह से आप चीज़ों को, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर ये चीज़ आप अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाती है। वो किस तरह से आपको पुश करता है कि घर हो तो अपना, लेकिन घर हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो घर कर्जे पर ना बनाया हो, लोन पर ना बनाया हो, आपने उसके लिए ये अनवांटेड हासिल ना किया हो। मतलब आप बॉस की गाली ना खा रहे हो, उसके लिए आपको ओवर टाइम ना करना पड़ रहा हो। ऐसे घर बनाने आपको खुशी कम, आपके चैन सुकून, नींद को ज़्यादा छीनेगा। आप उसमें रहेंगे तो ज़रूर, लेकिन आप कभी भी उसमें फ्रीडम फील नहीं कर पाएंगे। वो एक अंदरूनी खुशी आपको कभी महसूस नहीं होगी। लेकिन आप देखेंगे क्या, जब आप ईएमआई पे घर ले लेते हैं तो समाज में आपका बड़ा नाम होता है कि हाँ, फलाने अंकल ने अपना नया घर
रेनोवेट करा लिया है और उस पे बहुत अच्छे से वो उस घर में रह रहे हैं। तो ये चीज़ तो आपको बहुत मिलेगी अगर यही चीज़ आपको भारी वैलिडेशन लेना है। भारी वैलिडेशन से आपको इतना ही प्रभाव पड़ता है तो आप के लिए हमेशा कैपिटलिज्म आपको ईएमआई पर चीज़ें देने के लिए, आपको ईएमआई पर उपभोग कराने के लिए तैयार है। वो कभी भी नहीं चाहता है कि आप हम कभी भी शांति से सुकून से बैठे हैं। वो हमेशा चाहता है कि आप हमेशा गधे की तरह दौड़ते रहें, आप जो कभी रेस कभी भी ख़त्म ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटलिज्म आपको इतनी बुरी तरह जकड़े होता है कि आदमी यहाँ पर अपने एनर्जी को, अपने जवानी को वेस्ट कर देता है, अपने बुढ़ापे में आ जाता है, लेकिन वो ईएमआई का जाल उसको तभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। कभी कभी होता क्या है कि पिताजी ने ईएमआई ली होती है और बच्चा उसकी इंस्टॉलमेंट चुका रहा होता है। तो ये ईएमआई है जो कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। और बैंक्स ईएमआई आपको देती हैं बैंक्स के द्वारा। तो जो बैंक हैं, जिस बैंक में आप लोग खाता खुलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके पास आपका सारा डाटा होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, कि आपको किस तरह से किस लेवल पर टारगेट किया जा सकता है, आपको किन ना चाहते हुए भी चीज़ों को पुश किया जाता है जा जाए। वो चाहते हैं कि कभी भी आप शांति से ना बैठे, हमेशा इस दौड़ में बने रहे। वो ये क्यों चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप जब लग्जरी लेंगे, आप जब कोई अपनी औकात से बड़ी चीज़ लेंगे, जब आपकी सैलरी 1 लाख होगी और आप 10, 15, 20, 30, 50 लाख की चीज़ लेंगे, तो आपको 50 लाख पर जब आप 50 लाख की चीज़ लेंगे तो आपको 60 लाख चुकाने के लिए, इंटरेस्ट के साथ 60 लाख चुकाने के लिए आप गधे की तरह मजदूरी करेंगे। वो भी किसके अंडर में आप मजदूरी करेंगे? वही कॉरपोरेट के अंडर में। तो आप इस यहाँ पर एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि कॉरपोरेट ही कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म, ये तीनों भाई भाई हैं। यहाँ पर आप जितने अच्छे से कॉरपोरेट की गुलामी करते हैं उतने ही अच्छे कंज्यूमर बनते हैं, उतने ही अच्छे कैपिटलिज्म के जाल में जाते हैं। जब आप जितना अच्छा फ़ोन लेंगे, जितना महंगा फ़ोन लेंगे, तो आपको कैपिटलिज्म की गुलामी करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक तरह से किसी एक भाई के पास पहुंच जाते हैं, सपोज आप कॉरपोरेट पर अच्छी जॉब मिल जाती है आपको, तो आप कंज्यूमरिज्म के गुलाम अवश्य बन जाएंगे और आप ना चाहते हुए भी कंज्यूमर एक ईएमआई के रेट रेस में आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है किस तरह से आपको इस चीज़ से बचना है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताना चाहेंगे ये फैमिलीज़ को कैसे टारगेट करते हैं। इनके पास आपकी सैलरीज का पूरा डाटा होता है कि आप कितना कमा रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपको आपकी औकात, आपकी जो हैसियत है, किस चीज़ को आपको अगर पुश कर दिया जाए, आपको लग्जरी के नाम पे, कंफर्ट के नाम पे दिखा दिया जाए, तो आप उस चीज़ के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। जबकि ना चाहते हुए भी आप उस चीज़ के बगैर ही भी अच्छे से अपने जीवन को बिता रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनको पता होता है कि किस तरह से आपको इन सब चीज़ों के लिए पुश करना है। यहाँ पर उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जितने अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे, आपका बच्चा उतना ही ज़्यादा सफल होगा? क्या आप रियली कभी जब अपने बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो क्या आप उसके कैलिबर को जानते हैं कि वो कितना ग्रैब कर पाएगा, कितना कैचिंग पावर है उसकी? या ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ के ही अच्छे करियर को परस्यू कर सके? हो सकता है कुछ बच्चों में इतना हुनर होता है कि वो घर पे ही पढ़कर एक लाइफ में अच्छा कर जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ना अपने फैमिली फ्रेंड्स में, सर्कल में, सोसाइटी में दिखाना होता है कि हमारा बच्चा भी एक प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूल में पढ़ रहा है और उसके साथ उसके बाद ही ट्यूशन क्लासेस भी ले रहा है। तब आपको समाज वैलिडेशन देता है कि आप रियल में कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, या आप अच्छे से कमा खा रहे हैं।
तब आपको वैलिडेट करता है। तो अगर आप कैपिटलिज्म की और कंज्यूमरिज्म के इस जाल से बचना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किस तरह से आप इनके षड्यंत्र में ना फंसे, तो आपको बहुत ही सोच समझ के अपने चीज़ों को करना होगा, अपने डिसीजन को बहुत ही सोच समझ के लेना होगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे डिसीजन ले जाते हैं कि बाद में आपको पता चलता था ये तो मैं बुरी तरह से कैपिटलिज्म के ईएमआई ट्रैप में फंस गया हूँ। तो आपको कतई ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, कि जो यहाँ ये हम काम कर रहे हैं, या फिर मेरी गाड़ी इतनी 8 साल पुरानी है तो लोग क्या कहेंगे। लोगों ने तो 4 साल में 4 गाड़ियाँ बदल दी हैं, तो हमको भी बदलनी चाहिए। आपको एक तरह से ये भी लगता है कि ईएमआई का इतना बेहतरीन ऑप्शन है, धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। लेकिन कब वो आपके लिए सरदर्द बन जाता है, कब वो आपकी खुशियों में रुकावट बन जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। उसके साथ ही मैं नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, अर्बन और रूरल में किस तरह से ईएमआई अपना। अर्बन में तो पहले से ही वो अपना पूरी तरह से जाल बिछाए हुए था। अब रूरल में भी उसने अपने पैरों को पसारना शुरू कर दिया है। वो किस तरह से एक ये डिलीवरी कंपनियां जो होती हैं, इनके द्वारा आप कोई भी चीज़ को अपने घर पर अपने गांव को पर मंगा सकते हैं, भले ही वो गांव का 100 से 150 किलोमीटर दूर हो शहर से। किस तरह से डिलीवरी बॉय आपके घर पर उस चीज़ को पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे किस तरह से आप जिस फ़ोन को चला रहे हैं वो ही आपको इसीलिए दिया गया है कि आप कैपिटलिज्म के गुलाम बने रहें कहीं भी कभी भी। वो नहीं चाहता है कि आप कभी भी उसके चंगुल से निकलें, आप उसके जाल में, उसने जो इतने 100-200 साल में जो जाल बुना है, आप उससे इतनी आसानी से निकलें, वो नहीं चाहता है। इसके लिए आपको 24 घंटे 365 दिन कॉन्शियस रहना होगा कि क्या चीज़ आपकी ज़रूरत है और क्या चीज़ आप पर थोपी जा रही है, क्या चीज़ का को आपको फोर्सफुली बताया जा रहा है कि ये अगर आप नहीं लेंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको आराम नहीं मिलेगा, आप पिछड़े हैं। तब आपको ये सोचने में पड़ेगा कि क्या रियली में जो इतना आपको जलील किया जाता है कि अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आप पिछड़े हैं, आप आउटडेटेड हैं। और क्या हो जाएगा अगर आप हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें यही कहेंगे कि इसके पास पैसा नहीं है, या ये इसी में संसाधनों में रहता है, या फिर इसको लग्जरी की समझ नहीं है, या फिर इसको कंफर्ट की समझ नहीं है, या फिर सुख सुविधाओं के बारे में कुछ जानता ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि लोग मुझे ऐसा ही बोलें। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस गधे रेस में जिस तरह से वो अपने रातों की नींद और दिन के चैन को ख़त्म किए जा रहे हैं, उस तरह से हम भी करें। वो भी किस वजह से, किसी और के दिखाए हुए कंफर्ट को, लग्जरी को, जो उनका कभी था ही नहीं, जिसकी शायद उनको कभी ज़रूरत ही नहीं थी, अगर वो ध्यान से सोचते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि किस तरह से, हाँ इसी पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से कस्बे गांव के लोग भी इस चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो इतना इस चीज़ को मतलब महत्व दे रहे हैं कि आजकल किसी भी चीज़ को आप देखो तो वो शहर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो इन चीज़ों से दूर है। वो धीरे धीरे उन चीज़ों में इस तरह इनडायरेक्टली
फंसे जा रहे हैं अगर मैं कहूँ आपको, तो उसमें पहला तो ये है कि किस तरह से डिलीवरी हुआ है आपके, सॉरी, किस तरह से डिलीवरी हुआ है आपके 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर गांव में है, जो शहर से 400-500 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी वो आपके ऑर्डर किए हुए सामान को पहुँचा देते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। आज के 7-8 10 साल पहले ऐसा कभी नहीं होता था। ऑनलाइन डिलीवरी में तो आप कुछ भी मंगा लीजिए, जो भी फ़ोन पे दिख रहा है, जो भी इन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे दिख रहा है, वो चीज़ आप मंगा सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिलीवरी शायद वहाँ पर ना हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों की डिलीवरी आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को, इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना, तो इस कैपिटलिज्म के जाल से बाहर निकलना होता है। जब आप कैपिटलिज्म के जाल को छोड़ देते हैं, उसके बाद ही नंबर आता है कंज्यूमरिज्म का, तो वहाँ से भी आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा पैसा कमाने, अपने लिए सीमित ही पैसा कमाएंगे जितनी आपकी ज़रूरत है, तो आप उतना ही उपभोग करेंगे जितना आपकी ज़रूरत है। ये एक तरह से पूरा साइकिल है। साइकिल किस चीज़ की है कि अगर आप कैपिटलिज्म ट्रिपल सी, यहाँ पे मैं एक ट्रिपल सी मॉडल देता हूँ। ट्रिपल सी ट्रिपल सी मॉडल में क्या होता है कि जब आप, दो तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि जब आप कैपिटलिज्म के गुलाम नहीं बनेंगे, या फिर जब आप पैसा पैसा नहीं करेंगे, जब आप ये नहीं सोचेंगे कि जितना भी पैसा हो कम ही है मेरे लिए, जब आप ये नहीं सोचेंगे, जब आपका पैसे के प्रति कॉन्शियस रहेंगे कि मेरा कितने में ज़रूरत चल सकती है, मेरा कितने में अच्छे से हम सरवाइव कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने जीवन को शांति से व्यतीत कर सकते हैं, तब आप कंज्यूमरिज्म के गुलाम नहीं बनते हैं। क्योंकि आप जब सीमित संसाधनों में जीते हैं, मिनिमलिज्म में जीते हैं, तो आपको उतने पैसे की कमाना ही नहीं पड़ता, गधे की तरह दौड़ना ही नहीं पड़ता है उस तरह से आपको। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आप जब कैपिटलिज्म में गधा मजदूरी नहीं करते, तो आप कंज्यूमरिज्म से बच जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को, आपको पता चल जाता है इन चीज़ों की तो नीड है ही नहीं, जो मेरे पास अभी में सीमित संसाधन है उसी में हम काम चला सकते हैं। वहीं पे कंज्यूमरिज्म से आप जब बच जाते हैं, तो आप कॉरपोरेट की भी गुलामी नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से ट्रिपल सी की साइकिल है। इस ट्रिपल सी की साइकिल को जितना आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने अंदर, इन चीज़ों को जितने अच्छे से समझ सकते हैं, उतने ही आपके जीवन में शांति और सुख आएगा। मैं देखता हूँ आजकल लोग इतना ब्रांड्स के पीछे, अपना ट्रेंड्स के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए और किस तरह से किन चीज़ों को खरीदना चाहिए। बस वो, उन्होंने गाड़ी लेके खड़ी कर दी अपने घर के सामने, अब वो चलाएंगे साल में एक बार दो बार, लेकिन उनको समाज में, सोसाइटी में चमकाना है कि हाँ मेरे पास पैसा है, भले ही वो उन्होंने वो ईएमआई पे ली हो, हर साल उनको ईएमआई का वो दंश झेलना पड़ता हो, लेकिन नहीं, समाज को दिखाना है ना। वो समाज जो भी देखता भी नहीं है ज़्यादा, वो खुद आपसे जेलसी कर जेल्स जेलस होता है इस चीज़ को लेके कि आप उससे आगे कैसे दिख रहे हैं। कितनी भी आप महंगी घड़ी, कितनी भी आप महंगी गाड़ी, कितना भी महंगा घर बना लीजिए, आप साल से 1.5 साल के अंदर ही आपको वहाँ से खुशियाँ आनी बंद हो जाती हैं, और आप समझते हैं ये तो खुशियों का कम और गुलामी के ज़्यादा बड़ा जाल बन जा रहा है। और उसके साथ ही लास्ट पॉइंट पे मैं बात करूँगा इस वीडियो में कि एक्सटर्नल हैप्पीनेस में अगर आप लोग बताएंगे, तो इसका मैं सेकंड पॉइंट पार्ट भी बना दूंगा कि इसमें, क्योंकि ये तो एक ऐसा डिस्कशन है, जितना करें आप, जितना इस चीज़ को एलेबोरेट करें उतना ही कम है। क्योंकि जितना आप एलेबोरेट, जितना बारीकी से इस चीज़ को समझेंगे, उतना ही आप इस जाल से बच सकते हैं।
और लास्ट पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल हैप्पीनेस, मतलब दूसरों को दिखाने चमकाने के चक्कर में लोग कितना बर्डन डाल लेते हैं। बाई गॉड, मैं ये तो सोच कर भी डर लगता है कि इतना बर्डन कैसे वो लोग डाल लेते हैं अपने ऊपर। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है, क्यों आपको दूसरे को दिखाना है कि हम खुश हैं, जो मैं ये चीज़ लग्जरी बाय कर रहा हूँ इसको लेके हम खुश हैं। क्योंकि कैपिटलिज्म ने आपको दिखाया कि आप अगर आप इस चीज़ों को पहनते हैं तो आप कंफर्ट में रहते हैं, आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आप एक स्टेटस सिंबल बन जाता है आपका। तो यही तो कैपिटलिज्म के वो हथियार होते हैं जिससे वो आपको अपने जाल में फंसाता है। तो इस वीडियो में आप ज़रूर बताइए कि आपने क्या क्या सीखा, और इस वीडियो से आपने सीख कर क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया इन सब चीज़ों के बारे में। इसके साथ ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगा आपके सामने। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यू पॉइंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।